हम लोगों ने पढ़ लिया कि क्या कोशिका क्या होती है, उसकी साइज क्या होती है, उन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, और क्या कोशिकाएं बढ़ती हैं, तो वही कोशिकाएं बढ़ती भी है। वेरी गुड। कोशिका बढ़ के आगे क्या करती है? ऑर्गेन्स बनाती है, सब बना ऑर्गेन्स बनाती है और समूह बनाती है। वेरी गुड। क्या किसी और को पता है कोशिका आगे जाके क्या करती है? मतलब आपके अकॉर्डिंग कोशिकाएं मरती भी है। वेरी गुड। तो कोशिकाएं आगे जाके क्या करती है, आप क्या बताएं हमें? समूह बनाती है, ऑर्गेन्स कोशिकाएं बनाते हैं। वेरी गुड, थैंक यू। बैठिए। कोशिकाएं कोशिकाएं आगे जाके क्या बनाती है? ऊतक। क्या बनाती है? टिश्यू। वेरी गुड। इसको इंग्लिश में सेल बोलते हैं, एम आई राइट? सेल बोलते हैं। वेरी गुड। इसके बाद क्या बनता है? ऊतक। इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? टिश्यू। वेरी गुड। इसके बाद क्या बनता है? अंग। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? ऑर्गन्स। वेरी गुड। इसके बाद अंग। वाह, आपको बहुत पता है। इसके बाद इसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। चलिए, आप एक एक करके आप बताते जाइए सबका मतलब। चलिए, क्लास 10th स्टूडेंट फर्स्ट, स्टैंड अप। क्वेश्चन उत्तर क्या होती है? एनीवन? खड़ा होइए, बोलिए क्या होती है उत्तर? कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। वेरी गुड। लेकिन आपका आंसर अधूरा है, पूरी तरीके से सही नहीं है। क्या आप जानना चाहते हैं क्यों नहीं सही है? जानना चाहते हैं? न जाइए। कोई और इससे अच्छा डेफिनेशन क्या बता सकता है? आप खड़े हुए थे। ऊतक कोशिकाओं के समूह को ही ऊतक कहते हैं। तो एक ही तरह के एक ही तरह के। सेम हाउस। वेरी गुड। आप ये लोग आंसर करेक्ट कर रही है। ये लोग बोल रही है कि जो सेम तरह के कार्य करते हैं, क्या ऊतक करते हैं या सेल करते हैं? वेरी गुड। एक ही तरह के कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को समझ गए? एक ही तरह के। अब जैसे कि कोई एक सेल, ह्यूमन बॉडी में कोई एक सेल का नाम आपको पता है क्या? कोई भी एक सेल ह्यूमन बॉडी के अंदर में केंद्र तो न्यूक्लियस सेल के पार्ट को बोलते हैं। सेल के पार्ट को न्यूक्लियस बोलते हैं। मैं पूछ रहा हूँ कोई एक तरह के सेल क्या आपको पता है? कोई एक तरह का सेल का नाम? क्या आपने ब्लड के बारे में कभी पढ़ा है? ब्लड के बारे में क्या आपने पढ़ा है? ब्लड भी एक तरह का टिश्यू है। ब्लड भी एक तरह का, ठीक है। तो ब्लड के कितने पार्ट्स होते हैं? 4। क्या आपने कभी ब्लड के बारे में पढ़ा है? ब्लड को हिंदी में क्या बोलते हैं? खून नहीं बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में इसको रक्त बोला जाता है। ब्लड एक्चुअली एक तरह का टिश्यू है। क्या है? एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। इसको क्या बोला जाता है? कनेक्टिव टिश्यू। वाई कनेक्टिव टिश्यू? जस्ट बिकॉज ये शरीर में ऊर्जा का एक जगह से दूसरे जगह पर हस्तांतरण करता है, परिवहन करता है, इसीलिए इसको हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ठीक है। जो कुछ भी हम खाते हैं, हम तो खा लिए। अब हम अभी रोटी खा के आए मान के चलिए, ठीक है। रोटी खा लिए, डाइजेशन इज कम्प्लीटेड। डाइजेशन से जो एनर्जी निकला उसको ब्लड में फेंक दिया जाता है, ठीक है। ब्लड में सेल पाए जाते हैं, कौन कौन से सेल हैं? वेरी गुड। व्हाइट ब्लड सेल्स, WBC। वेरी गुड। RBC, प्लेटलेट्स।
अब एक ही तरह के आरबीसी, एक ही तरह के आरबीसी एक तरह के ब्लड बनाते हैं जो लाल कलर का होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ये क्या है, एक तरह का ऊतक है, क्योंकि ये एक ही तरह कार्य करते हैं। प्लेटलेट्स एक ही तरह के कार्य करते हैं। जब कभी आपका हाथ कट जाता है, क्या कभी आपका हाथ कटा है जानबूझ के या एक्सीडेंटली, ऑफ कोर्स जानबूझ के तो कोई हाथ नहीं काटता है, एक्सीडेंटली, तो कुछ समय बाद वो अपने आप बंद हो जाता है। तो क्या आपको आश्चर्य नहीं होता कैसे बंद हो गया? आश्चर्य हुआ है क्या? तो बोलते ना ये तो अपने आप बंद हो जाएगा, छोड़ इसके बारे में क्या सोचे। वेरी गुड। वो पीला कलर का जो पदार्थ चमकता है, वो जमता है, वो क्या है? प्लेटलेट। इसको बोलते हैं ब्लड का थक्का बनना, क्लॉट करना, ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, तो मेरा कहने का बेसिक मतलब ये है कि ये सब एक ही तरह के सेल है, ठीक है, और ये ग्रुप बना के एक तरह के कंपोनेंट बनाते हैं जिसे हम ऊतक कहते हैं, टिश्यू बोलते हैं। करेक्ट, नो प्रॉब्लम। इसी तरह क्या आपने कभी लीवर को देखा है? लीवर क्या है? लीवर एक तरह का बाइलोब्ड ऑर्गन है, ये डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है, और इसके अंदर में भी सेल पाया जाता है। आप लोगों को पता नहीं होगा या मे भी पता हो। क्या आपने कभी नेफ्रॉन सुना है? नेफ्रॉन सुना है? क्या आपने कभी हेपेटोसाइट्स के बारे में सुना है? किसने किसने सुना है? हाथ रेज कीजिए। हेपेटोसाइट्स नहीं सुने हैं? हेपेटोसाइट्स लीवर में प्रेजेंट होते हैं। हेपेटोसाइट्स लीवर में प्रेजेंट होते हैं। ये लीवर के सेल्स है। नेफ्रॉन किसके सेल्स हैं? लीवर, हाँ, लीवर के नहीं है, किडनी के। नेफ्रॉन किसके है? न्यूरॉन किसके सेल है? किसके है? मस्तिष्क। वेरी गुड। अगर आप कुछ जानते हैं तो आप जोर से बोलिए, ठीक है। जब अगर कुछ आप जानते हैं तो हमेशा जोर से बोलिए, अपने आप को आगे रखिए, ठीक है। डरना नहीं है, गलती होगा, गलती से इंसान सीखता है ना। अगर आप गलती नहीं कीजिएगा तब सीखिएगा कैसे? गलती कीजिए और उसके साथ साथ सीखिए भी, दोनों चीज़ साइमल्टेनियसली एक साथ होना चाहिए। तो नेफ्रॉन किडनी का, मेरे साथ बोलिए, नेफ्रॉन, न्यूरॉन मस्तिष्क का, इसी तरह हेपेटोसाइट लीवर का। इसके अलावा में बहुत सारे सेल्स हैं जिसका नाम दिया गया, जिस अंग में प्रेजेंट है उसको नाम दिया गया है। तो जो लीवर के अंदर में पाए जाते हैं इसे हम हेपेटोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेपेटोसाइट्स, ठीक है। ये एक ही तरह के हेपेटोसाइट्स एक तरह के टिश्यू बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं लीवर टिश्यू, जिसको हम बोलते हैं लीवर टिश्यू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये लीवर टिश्यू एक तरह के अंग बनाते हैं जिसको हम लीवर कहते हैं, जिसको हम लीवर कहते हैं। तो यहाँ पे आ गया क्या? हेपेटोसाइट इज अ सेल, ओके। द सेम टाइप ऑफ हेपेटोसाइट ग्रुप इज कॉल्ड एज टिश्यू, ऊतक, ओके, एंड दिस टिश्यू कलेक्टिवली कॉल्ड एज द ऑर्गन लीवर, नो प्रॉब्लम। और लीवर किसका पार्ट है? किस अंग तंत्र का? किस अंग तंत्र का पार्ट है? लीवर किस अंग तंत्र का पार्ट है? किस अंग तंत्र का पार्ट है लीवर? क्या आपने कभी पाचन क्रिया का नाम सुना है? डाइजेशन। तो लीवर डाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, वो लीवर डाइजेशन में हेल्प करता है। तो वो किस तरह का अंग तंत्र बनाते हैं? पाचन तंत्र। तो लीवर के साथ साथ लीवर की तरह ही जो अलग अलग डाइजेशन में हेल्प करते होंगे वो सभी ग्रुप को हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव अंग तंत्र, पाचन अंग तंत्र बोलते हैं। तो लीवर के अलावा क्या क्या और सिस्टम है? हाँ, जो पाचन तंत्र में सहायता करते हैं, हमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं। बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। हमारे से छोटी आंत, बड़ी आंत, हमारे छोटी आंत, बड़ी आंत और ग्रास वाली की सहायता से, ग्रास वाली की सहायता से भोजन जाता है। वेरी गुड। पाचन होता है, मुंह गुहा में पाचन होता है। वेरी गुड। ग्रंथि के कारण भोजन का अच्छे से इंटरप्रेशन, हाँ, ग्लैंड के कारण अच्छे से श्रावण होता है। वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट, दैट्स ऑल, थैंक यू। हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन हैं। हम लोग मुंह से स्टार्ट करते हैं। डाइजेशन में मुंह में खाना डालते हैं, दांत खाना को तोड़ता है,
हमारा जीभ खाना को सलाइवा के साथ मिक्स करता है, फिर हम लोग घोटते हैं, जिस नली के द्वारा जाते हैं उसको हम ग्रास नली और एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। ये किससे कनेक्ट है? अमाशय से कनेक्ट है। अमाशय से कनेक्ट होने के बाद खाना अमाशय में गया। इसके अलावा हमारे अंग में आप जैसे बोले ग्रंथि है, मुंह में ग्रंथि है, क्या बोलते हैं उसको? सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि। सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? समझ पा रहे हैं? लार ग्रंथि, उससे क्या निकलता है? सलाइवा। सलाइवा खाना के साथ मिक्स होता है, फिर आप उसको घोटते हैं, डिग्लूटेशन करते हैं, वो हमारे पेट में जाते हैं। पेट में बहुत सारे ऑर्गन जुड़े हुए हैं। क्या आप देखना चाहेंगे डायग्राम? देखना चाहेंगे? आइए। देखिए, इसको आप देख पा रहे हैं क्या? इस डायग्राम को आप देख पा रहे हैं? विजुअल है आप सबको? विजुअल है? आप इसमें अगर ध्यान से देखिएगा, ठीक है? Wait a second. अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो ये आपका मुंह हो गया, इसमें खाना डालते हैं और ये आहार नली से जुड़ा हुआ है, ठीक है? और ये आहार नली आपके स्टमक, ये आपका स्टमक है। क्या आप इसको देख पा रहे हैं? स्टमक को, स्टमक से जुड़ा एक ये ऑर्गन है, इसको क्या बोलते हैं? अभी हम लोगों ने पढ़ा है, इसको क्या बोलते हैं? लीवर, ठीक है? और ये जो लीवर है, इसके साथ साथ एक और पार्ट यहाँ पे जुड़ा हुआ है, हरा रंग का, क्या छोटा सा आपको दिख रहा है? दिख रहा है? इसको क्या बोलते हैं? पित्ताशय। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? गॉल ब्लैडर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? गॉल ब्लैडर। इसके अलावा क्या आपको एक छोटी सी छिपी हुई चीज दिख रही है? क्या ये छोटी सी छिपी हुई चीज दिख रही है आपको? इसको क्या बोलते हैं? पैनक्रियाज। इसको क्या बोलते हैं? पैनक्रियाज। अब मेरा बात आप गौर से ध्यान से सुनिए। हमने खाना लिया मुंह में, खाना को ब्रेक किया दांत से, सलाइवा को जी के साथ खाना को मिलाया, खाना को घोटा, आहार नली और एलिमेंट्री कैनाल से ये हमारे अमाशय में गया। अब खाना को और रूप से छोटा करने के लिए, खाना को और रूप से छोटा करने के लिए हमें एंजाइम की आवश्यकता होती है। हमें एंजाइम की आवश्यकता होती है, और ये एंजाइम जो सेक्रेट करते हैं उसे हम ग्रंथि बोलते हैं। जो अंग एंजाइम को सेक्रेट करता है, मतलब एंजाइम निकालता है, उसे हम ग्रंथि और ग्लैंड कहते हैं। क्या क्या ग्लैंड है हमारे पास डाइजेशन में? लीवर है हमारे पास, पैनक्रियाज है हमारे पास, गॉल ब्लैडर है हमारे पास। मुख्य रूप से ये तीन है। इसके अलावा सलाइवरी ग्लैंड है, पेट में भी बहुत सारे ग्लैंड है, ठीक है? जब हम वो डाइजेशन चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए आप बस इतना समझिए कि हमें एंजाइम की आवश्यकता होती है, और ये एंजाइम खाना के साथ मिक्स हो जाता है, खाना को और छोटे रूप में तोड़ देता है, जो एनर्जी होता है उसको ब्लड में छोड़ देता है, और जो अवशिष्ट पदार्थ है उसे हम टॉयलेट के द्वारा निकालते हैं, जिस प्रक्रिया को हम एक्सक्रीटरी फंक्शन और उत्सर्जन क्रिया कहते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। फाइन। नाउ तो डाइजेशन में ये सारे अंग ने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने क्या बना दिया? अंग तंत्र। और इसी तरह ये अंग तंत्र क्या करते हैं? डाइजेशन से हमें क्या मिलता है? बस अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं। डाइजेशन से हम यही करते हैं क्या? डाइजेशन से बस अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं, और कुछ करते हैं? हम लोग डाइजेशन के साथ साथ एब्जॉर्प्शन करते हैं, अपने अंदर सेव करके रखते हैं, ठीक है? जो स्वस्थ चीज़ है वो स्वस्थ चीज़ को हम लोग अपने अंदर में जमा करके रखते हैं, जिसको हम लोग करेंसी बोलते हैं। जैसे आपके पास पैसे होते हैं फिजिकल नोट, उसी तरह आपके शरीर के जो सेल है, कोशिका है, उसके पास में करेंसी है। क्या आप उस करेंसी का नाम पता है आपको? क्या आप कभी एटीपी का नाम सुने हैं? एटीपी का नाम सुने हैं? एटीपी का पूरा नाम क्या होता है?
फास्टेड तो बेसिकली जो एटीपी होते हैं वो आपके एनर्जी करेंसी है, वो आपके सेल के रुपया है। एटीपी हो जाता है। हाँ, अगर आप उसको खर्च कीजिएगा तो आपको एनर्जी मिलेगा। समझ रहे हैं? इसको क्या बोलते हैं? एटीपी, एडोसिन ट्राई फॉस्फेट। फाइन, नो प्रॉब्लम। तो आपको एनर्जी भी चाहिए, आपको एनर्जी भी चाहिए डाइजेशन के साथ साथ। तो बेसिकली डाइजेशन हमें स्वस्थ रहने में मदद करता है। तो डाइजेशन के अलावा भी और सिस्टम है ना? क्या क्या सिस्टम है? और श्वसन, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन और रिप्रोडक्शन और सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन, परिवहन जिसको बोलते हैं। तो ये सब मिलके क्या बनाते हैं? ये किस तरह के फंक्शन है कि क्या बनाते हैं? अंग, मतलब शरीर, हमारा शरीर बनाते हैं। तो क्या आप ये समझ गए? इसको बोला जाता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसको क्या बोला जाता है? ऑर्गेनाइजेशन। अब लास्ट बात जो हम आपके साथ करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग क्लास को बंद करेंगे। वो लास्ट बात ये है कि ये जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, ये सभी चीज़ सब जीव में नहीं प्रेजेंट है, सब सजीव में नहीं प्रेजेंट है। क्या आपने कभी बैक्टीरिया को देखा है? नहीं देखे हूँ। कैसे देख लिए? वो तो छोटा होता है। बुक में देखे हैं? वाह, ये जेन्युइन आंसर है। बुक में देखे हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं वो यहीं तक रुक जाते हैं, इससे आगे उनके पास का बात नहीं है। ये कुछ जीव है, कुछ जीव है जो यहाँ तक जाते हैं। क्या आपने कॉकरोच को देखा है? तो उसमें उत्तक पाए जाते हैं, उसमें उत्तक पाया जाता है और रूडिमेंट्री अंग भी पाया जाता है, रूडिमेंट्री अंग भी पाया जाता है। इसके अलावा कुछ जीव है जिसमें कोई एक अंग तंत्र पाए जाते हैं, जैसे कि हम हो गए, तो आपको दो बातें याद रखनी है कि शरीर की हमारी क्या है? संरचना है। शरीर की हमारी क्या है? संरचना है। एक संगठन है, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है, जो स्टार्ट होता है कोशिका से। हम लोग जब जन्म लेते हैं तो यहीं तक जन्म लेते हैं, पेट में, मम्मी के पेट में। जब गर्भ में इंसान होता है तो यहीं से स्टार्ट करता है, फिर धीरे 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 यहाँ तक पहुँचता है। जब हम लोग पृथ्वी पे आते हैं तो इस रूप में आते हैं, लेकिन शुरुआत यहाँ से होती है। कोई दिक्कत नहीं। तो आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि सभी में ये सभी चीज़ें नहीं पाई जाती है, ठीक है? कुछ में सेल पाई जाती है, कुछ में उत्तक, कुछ में सभी चीज़ पाई जाती है, ठीक है? नो प्रॉब्लम। तो हम लोग क्लास को अब रिमाइंड करते हैं। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा कि जैव परिक्रम क्या होती है, ठीक है? इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि जैव परिक्रम के अंदर में क्या क्या क्रियाएं आती है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे एक चीज़ सजीव है और कैसे एक चीज़ निर्जीव है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सेल के बारे में कि सेल क्या होता है, ठीक है? उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि एक शरीर, इंसान का शरीर है तो कैसे निर्माण हुआ है, वो हम लोग पढ़े, ठीक है? और बाकी का चीज़ हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप लोग का कोई डाउट है क्या? कोई पूछना है? कुछ पूछना है क्या आपको? समझ में आया क्या? कितना समझ में आया? 100 में कितना %? 95। आपको 100? आपको 100? आपको नहीं समझ में आया? कितना? 100 में कितना %? कितना बोल रहे हैं? 99 पॉइंट। उसमें से आप 19 को हटा दीजिए, आपको 9% समझ में आया। ओके, सो थैंक यू।